नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इलाहाबाद विधानसभा के हुए उपचुनाव में इनेलो के अभय चौटाला ने कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा को 6,739 वोटों से हराया। इनेलो व भाजपा में हुए सीधे मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अभय इलाहाबाद से दूसरी बार उपचुनाव जीते हैं। वहीं इलाहाबाद से अभय चौथी बार विधायक भी बने हैं। उपचुनाव में 19 में से 11 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। मतगणना प्रक्रिया 16 राउंड में पूरी हुई। इलाहाबाद उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला को 65,992 वोट, जबकि गोविंद कांडा को 59,253 वोट मिले, जबकि पवन बेनीवाल को 20,904 वोट प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए 30 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र में 1,51,524 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने एक बार फिर इलाहाबाद सीट पर जीत दर्ज की है। यह जीत न किसान आंदोलन से मिली है और न ही इनेलो की है। राजनीतिक विश्लेषक इस जीत की वजह कांग्रेस से शिफ्ट हुए वोटर्स को मान रहे हैं। भाजपा ने भी पिछली बार के मुकाबले अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। 2019 के चुनाव में इनेलो को 57,558 मिले थे और इस बार भाजपा ने ही इससे ज्यादा यानी 59,189 वोट हासिल कर लिए हैं। वहीं इनेलो ने भी अपना प्रदर्शन कुछ हद तक सुधारा है। इस बार इनेलो ने 65,798 वोट प्राप्त किए हैं, जो पिछली बार से 842 वोट ज्यादा हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 35,383 वोट हासिल किए थे, लेकिन इस बार 20,857 तक ही सिमट गई। इलाहाबाद में किसान आंदोलन बेअसर, भाजपा उम्मीदवार का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, ग्रामीण मतदाताओं में लगाई बड़ी सेंध। इलाहाबाद उपचुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा को कई जगह किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं के आह्वान के बावजूद भाजपा उम्मीदवार का प्रदर्शन यहां उम्मीद से बेहतर रहा। दूसरे स्थान पर रहे गोविंद कांडा को 59,189 वोट मिले। यह संख्या किसान आंदोलन की ज्यादा असरकारक नहीं होने की ओर संकेत कर रही है, जो भाजपा के लिए राहत की बात भी है। अभय लगातार किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात करते हैं। इसके बावजूद उनकी जीत पिछली बार के मुकाबले बहुत फीकी रही, क्योंकि पिछली बार उनकी जीत का अंतर 12,000 के करीब था। इस बार किसान संगठनों के समर्थन घोषणा के बावजूद जीत का अंतर मात्र 7,000 से भी नीचे आ गया। इलाहाबाद का परिणाम शैलजा के लिए झटका, अपने गढ़ में कमजोर साबित हुई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ही पवन को पार्टी ज्वाइन करवा दिलवाया था टिकट। गुटबाजी के बीच इलाहाबाद उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को शैलजा ने ही पार्टी ज्वाइन करवाकर टिकट दिलवाया था। अब उनके लिए चिंतन का समय है कि वह इन परिस्थितियों में कैसे पार्टी को मजबूत करेंगी। इलाहाबाद उपचुनाव के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी पूरी तरह से हावी रही। पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा खेमे में बटी नजर आई। ऐन मौके पर प्रत्याशी बदलना भी कांग्रेस के खिलाफ गया। इससे पार्टी में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी बढ़ी। बड़ौदा उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना शो दिखाया और पार्टी की झोली में सीट डाल दी। ऐसा ही कुछ शैलजा यहां करना चाहती थी, लेकिन वे इसमें चूक गई। सिरसा कुमारी शैलजा का अपना क्षेत्र है। सिरसा संसदीय सीट के प्रभुवाला उनका पैतृक गांव है। इस संसदीय सीट से वह सांसद रही हैं। किसान नेताओं का सियासी रुझान को भी सामने लाया इलाहाबाद उपचुनाव। टिकैत इनेलो तो चढ़ोनी कांग्रेस के पक्ष में बैठते नजर आए। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की इलाहाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम पर पूरे देश की नजर रही। उपचुनाव को किसान आंदोलन के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं यह चुनाव आंदोलन में शामिल दो बड़े किसान नेताओं राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ोनी के सियासी रुझान को भी सामने लाया है। दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद के कयास लगातार लगते रहे हैं। टिकैत जहां इनेलो वहीं चढ़ोनी कांग्रेस के पक्ष में खड़े नजर आए। राकेश टिकैत ने इलाहाबाद उपचुनाव प्रचार खत्म होने की शाम जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झोला लेकर आया था, अब सवाया कर वापस कर दो। उनका सीधा इशारा इनेलो के अभय चौटाला की ओर था। इनेलो ने भी विज्ञप्ति जारी कर राकेश टिकैत के बयान को प्रचारित किया और इस बयान का पूरा फायदा उठाने का प्रयास किया। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने वीडियो संदेश जारी कर भाजपा के लिए वोट न देने की अपील की थी। उनका कांग्रेस प्रेम कई बार सामने आ चुका है। धनतेरस पर गरजे आंगनवाड़ी वर्कर, अंबाला डीसी कार्यालय में 33वें दिन जमकर नारेबाजी, काली दिवाली मनाते हुए काले सूट में देंगी धरना। धनतेरस पर भी आंगनवाड़ी वर्कर मांगों को लेकर अंबाला शहर डीसी कार्यालय में जमकर गरजे। मंगलवार सुबह ही वर्कर्स अपनी 33 दिन से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जमा हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ वर्करों की मांगों को अनदेखा करने की बात बोलते हुए नारेबाजी की। यूनियन की राज्य महासचिव अनुपमा ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर काली दिवाली मनाएंगी। 3 नवंबर को डीसी कार्यालय पर काले सूट पहनकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
उनका मकसद केवल सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाकर मांगों को पूरा करवाना है। बता दें कि 1 अक्टूबर से आंगनवाड़ी वर्कर डीसी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। जिला प्रधान अनुपमा ने बताया कि साल 2018 में हमने करीब 1 महीने तक धरना दिया था। उस दौरान सरकार से मांगों को लेकर एक समझौता हुआ था। मुख्य मांग में वर्कर्स एवं हेल्पर्स को कुशल व अकुशल कैटेगरी में लेना शामिल है। इस कैटेगरी में लेने पर उन्हें पीएफ, महंगाई भत्ता, मेडिकल लीव, रिटायर होने पर एक मुश्त राशि देने का वायदा किया था। समझौते में सरकार ने यह जल्द करने का आश्वासन दिया था, आज तक नहीं किया गया है। जल्द लागू करने की मांग उठाई है। कुमारी शैलजा ने इनेलो और भाजपा जसपा पर फोड़ा एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने एलनाबाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कहा कि एलनाबाद विधानसभा चुनाव में भाजपा जसपा सरकार और इनेलो ने संसाधनों का जमकर दुरुपयोग किया है। मतदाताओं को तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए हैं, हर तरह से वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई, तमाम झूठे वादे किए गए, सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया। एलनाबाद चुनाव में जीत दर्ज करने पर इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला को बधाई देते हुए कहा कि वे आशा करते हैं कि अभय चौटाला जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और किसान, मजदूर, युवाओं और आमजन के हित में और एलनाबाद के लंबित कार्यों को कराने के लिए कार्य करेंगे। शैलजा ने कहा कि चुनाव जीतने के तमाम अनुचित हथकंडे आजमाने के बावजूद हरियाणा की गठबंधन की सरकार को यहां हार का मुंह देखना पड़ा और ये साफ संदेश है कि जनता ने इन्हें नकार दिया है। हरियाणा में अब CRID करेगा विवाह पंजीकरण, ज्यादा काम के बोझ वाले विभागों को मिलेगी मैन पावर। हरियाणा मंत्री समूह की अहम बैठक में धनतेरस के दिन मंत्रिमंडल में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें फैसला लिया गया कि आने वाले वक्त में विवाह पंजीकरण का काम CRID यानी नागरिक संसाधन विभाग करेगा। इसके अलावा मंत्री समूह ने ज्यादा काम के बोझ वाले विभागों को मैन पावर देने का फैसला लिया है। जिन विभागों में अतिरिक्त मैन पावर होगी उनको काम वाले विभागों में भेजने का काम होगा। साथ ही राज्य के अंदर विभिन्न बोर्डों, निगमों, पंचायत राज संस्थाओं की जमीनों के रेट को लेकर एक ठोस पॉलिसी के तहत काम होगा। राज्य भर में खनन से संबंधित कानूनी पचड़ों के लिए सेटलमेंट स्कीम भी तैयार कर ली गई है, जिसमें पुराने विवादों का समाधान करने की पहल राज्य सरकार द्वारा की गई है। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ी, सोनिया को 7 पन्नों का इस्तीफा भेजा। पंजाब लोग कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई। इस्तीफे में अमरिंदर का दर्द, सिद्धू उम्र का लिहाज किए बिना मुझे बेइज्जत करते रहे। वहीं राहुल, प्रियंका ने सह दी, सोनिया ने भी आंखें मूंदी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कांग्रेस छोड़ने के लिए सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में उनका दर्द छलक उठा। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि सिद्धू मुझे बेइज्जत करते रहे, उसे रोकने की बजाय राहुल और प्रियंका उन्हें सह देते रहे। आपने भी सिद्धू को लेकर आंखें मूंद ली। कांग्रेस से दिए इस्तीफे में कैप्टन का दर्द और नाराजगी भी खुलकर बाहर आई है। अमरिंदर ने कहा कि मेरे और 8 सांसदों के विरोध के बावजूद आपने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया। सिद्धू पाकिस्तान परस्त हैं और उसने सार्वजनिक तौर पर पाक पीएम इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा को गले लगाया। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आतंकियों को भारत भेजते हैं, भारतीय सैनिकों को शहीद करते हैं। वहीं अमरिंदर ने मौजूदा हालात पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिद्धू अनस्टेबल माइंड का व्यक्ति है। एक दिन आपको अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे यकीन है कि आप अभी से इसको लेकर पछता रही होंगी। अमरिंदर की कुर्सी छोड़ने के बाद अब सिद्धू नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के फैसलों के खिलाफ जमकर सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं। उपचुनाव की मतगणना खत्म, एमपी में बीजेपी और बिहार में जेडीयू का शुभ मंगल। वहीं राजस्थान और हिमाचल में कांग्रेस ने मनाया हैप्पी ट्यूसडे। देश में 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 विधानसभा जोबट व पृथ्वीपुर और खंडवा लोकसभा सीट जीतकर, जबकि बिहार में उसकी सहयोगी जेडीयू ने 2 विधानसभा सीट यानी तारापुर व कुशेश्वर स्थान जीतकर अपने लिए मंगलवार का दिन शुभ साबित किया। बिहार में जेल से जमानत पर आकर उपचुनाव में प्रचार में लगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दांव काम नहीं आया। उधर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की रैगांव सीट पर 31 साल बाद जीत हासिल करने के साथ ही राजस्थान में धारियावद और वल्लभ नगर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। लेकिन कांग्रेस ने असली चौंकाने वाला काम हिमाचल प्रदेश में किया, जहां सत्ताधारी बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों ने मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने इस हार के लिए महंगाई के कारण जनता की नाराजगी को जिम्मेदार बताया है। असम में 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल को जीत मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीट पर टीएमसी ने भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है।
नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चन्नी ने किए केदारनाथ दर्शन, तस्वीरों में दिखाई एकजुटता। सांसद बिट्टू ने पूछा कांग्रेस का यूनाइटेड फेस पंजाब में क्यों नहीं। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन किए। इसके बाद उनकी एकजुटता को दिखाती हुई तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर विरोधी ही नहीं बल्कि अपनों ने ही तंज कसने शुरू कर दिए हैं। लुधियाना से कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू ने फोटो ट्वीट कर पूछा कि जब उत्तराखंड में एकजुट हैं तो यह पंजाब में क्यों नहीं। पंजाब में इस वक्त सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इससे पहले देहरादून पहुंचकर सिद्धू और सीएम हरीश रावत से मिले। मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं सीएम चन्नी के साथ महाकाल से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। मैं यह आशीर्वाद मांगूंगा कि पंजाब के कल्याण में हमारा भी कल्याण निहित हो, पंजाब में भाईचारा बना रहे। हालांकि सिद्धू और सीएम चन्नी की एकजुटता पंजाब में आकर भी कायम रहती है या नहीं, यह भविष्य में सिद्धू की मांगों पर सरकार की कार्रवाई और उनके बयानों से स्पष्ट पता चलेगी। इजरायली पीएम से मिले मोदी। नफ्ताली बेनेट ने पीएम मोदी से कहा, इजराइल में आप बेहद लोकप्रिय, आइए और मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। यूएन COP26 मीटिंग से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की पहली मीटिंग हुई। इस मुलाकात को लेकर दोनों ही पक्ष काफी उत्सुक थे। इसकी वजह यह थी कि इजराइल में नई सरकार आने के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बेनेट और मोदी की मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बेनेट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि आप हमारे देश में बेहद पॉपुलर हैं, इजराइल आइए और मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी के बीच पर्सनल केमिस्ट्री काफी अच्छी मानी जाती रही है। अब बेनेट प्रधानमंत्री हैं और उनकी पार्टी की पहचान एक कट्टरपंथी पार्टी की है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने मोदी और बेनेट की मुलाकात पर एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की है। बेनेट दिसंबर में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेनेट और मोदी के बीच कुछ बेहद अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस दौरान हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के विस्तार पर भी बातचीत हुई। फिर दहला अफगानिस्तान। काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल के पास फिदायीन हमला, 19 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को मिलिट्री हॉस्पिटल के पास फिदायीन हमला हुआ। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि काबुल में सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री हॉस्पिटल के पास गोलियों की आवाज सुनी गई। यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल है। इस्लामिक अमीरात के डिप्टी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने बताया कि काबुल के 10वें जिले में 400 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर 2 ब्लास्ट हुए। इन धमाकों की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन गुट ने नहीं ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ISIL से जुड़े कई हथियारबंद लोग अस्पताल में घुस गए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों से उनकी भिड़ंत हुई। गोल्ड सिल्वर अपडेट। धनतेरस पर सोना चांदी हुए महंगे। सोना फिर 48,000 रुपए के करीब पहुंचा। धनतेरस पर सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में तेजी आई है। सराफा बाजार में सोना 144 रुपए महंगा होकर 47,904 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 206 रुपए महंगी होकर 64,402 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। शेयर बाजार में सेंसेक्स 109 अंक गिरकर 60,029 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 17,888 पर बंद हुआ। मारुति सुजुकी सेलेरियो 2021 अपने नए अवतार में भारतीय सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने घोषणा की है कि सेलेरियो के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। इच्छुक ग्राहक इसे 11,000 रुपए में बुक कर पाएंगे। सेलेरियो कार के बाहरी डिजाइन में बदलाव, कैबिन को आरामदायक बनाने से लेकर इसके फीचर में कई बड़े अपडेट किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि नई सेलेरियो में नेक्स्ट जनरेशन के K सीरीज ड्यूल जेट ड्यूल VVT इंजन पर बेस्ड होगी और इसमें माइलेज बढ़ाने के लिए स्टार्ट स्टॉप फीचर मिलेगा। हालांकि पावर और टॉर्क की जानकारी कंपनी ने नहीं दी है। मारुति सेलेरियो डिजाइन अपडेट में सेलेरियो के फ्रंट पर एक नई ग्रिल को सपोर्ट करेगा, जिसमें क्रोम एक्सेंट इसे यूनिक बनाएगा। कार में हेडलाइट डिजाइन का भी अपडेट किया गया है, जबकि बॉडी कैरेक्टर लाइंस को जोड़ा गया है। गाड़ी का ओवरऑल प्रोफाइल अब पहले से ज्यादा राउंड शेप हो गया है।